एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर 2 फिजिक्स में क्लास 11 के चैप्टर 2 मात्रा के मापन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहली पॉइंट ये होगी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि फिजिक्स में भौतिक राशियों का ही अध्ययन किया जाता है, तो जिन राशियों का हम मापन कर सकें और एक संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकें उसे, जैसे कि लंबाई है, लंबाई को हम माप सकते हैं और उसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये 2 मीटर लंबा है या फिर 4 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, जो भी, तो इसको एक संख्यात्मक रूप में व्यक्त। वैसे द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं, ताप, विद्युत धारा, समय, बल, कार्य, इन सभी चीज़ों को माप सकते हैं। और भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, तो इन्हें हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। और फिजिक्स में लगभग 700 से 800 तक भौतिक राशियाँ होती हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। तो ये भौतिक राशियाँ हो गई, यहाँ पे हमने नोट भी कर दिया है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। सबसे पहले हमने अभी ऊपर बताया कि फिजिक्स में 700 से 800 तक भौतिक राशियाँ होती हैं, तो ये 700 से 800 तक भौतिक राशियाँ बहुत अधिक हो जाती हैं जिनका अध्ययन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए 7 मूल राशियों को चुना गया जिनके कांटेक्ट में ही ये 700 से 800 तक जो भी भौतिक राशियाँ होती हैं आती हैं। इन 7 राशियों का अगर हम यह अध्ययन कर लें तो उनके बारे में भी हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो इसके लिए मूल राशियों को बनाया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो मूल राशियाँ 7 कौन सी हैं। तो ये 7 मूल राशियाँ हैं, जिनमें से पहला है लंबाई, फिर द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इन 7 मूल राशियों का ही अध्ययन किया जाता है और उन 700-800 मूल भौतिक राशियाँ जो होती हैं उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो और हमने परिभाषा में मूल राशियों की ये बताया कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है, आपस में स्वतंत्र होते हैं। जैसे किसी जीव की लंबाई या फिर उसके द्रव्यमान में बहुत भिन्नता है। लंबाई हम नापते हैं तो कह सकते हैं ये 10 मीटर, 4 मीटर जो भी हो। द्रव्यमान वो अलग चीज़ हो गई, उसकी वो भार हो गई, उसका द्रव्यमान हो गया। समय का भी द्रव्यमान से कोई मेल नहीं, या फिर विद्युत धारा का भी समय से कोई मेल नहीं। तो ये आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, ये आपस में बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब हम मूल राशियाँ तो जान गए कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट है मापन, मेजरमेंट। तो मापन क्या होता है अब ये जानते हैं। तो किसी भी एक निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे भौतिक राशि हमने अभी बताया कि जिसका मापन किया जा सकता है। तो किसी चीज़ का मापन हम जब करते हैं, जैसे अगर किसी भी 1 केजी चीज़ को भी हम मापते हैं, आलू ही समझ लीजिए को हम माप रहे हैं, तो एक पार्ट 1 केजी का पार्ट रखते हैं, उससे तुलना किया जाता है। उसके बराबर होने पर हम ये जानते हैं कि वो 1 केजी का है। तो यही इसी क्रिया को हम मापन करते हैं। या परिभाषा ये होगा कि किसी भी एक निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। तो मापन तो हम समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं। तो मात्रक के बारे में जानते हैं। तो मापन करने के लिए जिन मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक या फिर यूनिट बोलते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर बताया मापन में कि किसी भी एक मानक से भौतिक राशि की तुलना किया जाता है, तो जो मानक से तुलना किया जाता है उसे ही हम मात्रक बोलते हैं। जैसे बाजार से 1 केजी आलू खरीदने पर एक केजी के पार्ट का दुकानदार प्रयोग करता है, तो उसी 1 केजी के पार्ट को हम वो क्या बोलते हैं, मात्रक यूनिट बोलते हैं। तो और मापन में उसी 1 केजी के पार्ट से उतनी ही आलू का तुलना किया जाता है, तो जिसे हम मापन बोलते हैं, और उस मानक को मात्रक बोलते हैं। तो मात्रक तो क्लियर हो गया है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगी आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आंकिक मान क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो आंकिक मान वह संख्या होती है जो यह बताती है कि मापन में मात्रक को कितनी बार शामिल करना है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे हम बाजार में जाते हैं, 5 केजी अगर आलू खरीदते हैं, तो
1 केजी का पार्ट एक तरफ रखते हैं और दुकानदार पाँच बार 1-1 केजी करके आलू को तलकर दे देता है। तो ऐसे हम 5 केजी लिख देते हैं। तो केजी का मतलब 1 केजी का पार्ट, और 5 बार लिखा है, इसका मतलब ये बताता है कि 5 बार हमें उसे तोड़ना। तो हमने क्या बताया परिभाषा में कि आंकिक मान वह संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि मात्रा को कितनी बार शामिल करना है। तो केजी तो लिखा ही है, लेकिन 1 केजी के पार्ट को कितनी बार यूज करना है, ये 5 जो संख्या हमने लिखे है उसके आगे वो ये बताता है। तो ये जो 5 लिखा हुआ है इसी को ही हम आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। तो आंकिक मान आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। जैसा कि हमने ऊपर अभी 7 मूल राशियों को पढ़ा, तो ऐसे तो भौतिक राशियाँ 700 से 800 तक फिजिक्स में होती हैं, लेकिन 7 मूल राशियों को ही पढ़ना होता है। तो 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक भी होते हैं, तो उनको अब हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो अब आइए जानते हैं उन मूल राशियों के मूल मात्रक कौन से हैं। तो अभी हमने जो 7 मूल राशियाँ पढ़े, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक जो हमने लिख दिए हैं, जिस तरह लंबाई का और प्रतीक भी यहाँ पे हमने लिख दिया है, किसको किससे दिखाते हैं। तो लंबाई को हम का मूल मात्रक जो होता है मीटर होता है, और इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दूसरा है द्रव्यमान को हम किलोग्राम उसका मात्रक होता है, और इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। के जो कि कैपिटल लेटर होता है और जी स्मॉल लेटर का होता है। समय को सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड उसका मात्रक होता है समय का, इसे एससी से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा को का मात्रक एम्पियर होता है, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं 5वां मूल राशि है ताप, जिसका मूल मात्रक केल्विन है, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। 6वां ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक है कैंडिला, इसे सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7वां पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक है मोल, जिसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूल मात्रक का परिभाषा ये हुआ कि ऐसे मात्रक जिनका आपस में कोई संबंध न हो और आपस में ये बिल्कुल स्वतंत्र हो। जैसे किसी चीज़ की हम लंबाई मापते हैं, हम कहते हैं इसकी लंबाई बताओ, तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये 4 केजी है, 5 केजी, ऐसे नहीं, वो उसका द्रव्यमान हो गया। लंबाई को हम मीटर में ही मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। तो ये जो मूल मात्रक होते हैं, इनका भी जैसे मूल राशियों का आपस में संबंध नहीं होता है, वैसे ही मूल मात्रक का भी आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो इसे हम मूल मात्रक बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पूरक राशियाँ व पूरक मात्रक। जैसे पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों को पूरा करती हूँ। जैसे 2 सतहों के बीच का जो झुकाव होता है, या फिर 2 रेखाओं के बीच का झुकाव जिसे हम कोण बोलते हैं, या फिर कोई शंकु है, इसके बीच का जो कोण मापना होता है, तो जो राशियाँ मूल राशियों को पूरा करती हैं उनको हम पूरक राशियाँ बोलते हैं। तो ये मूल राशियाँ जो होती हैं वो 2 होती हैं। अभी तक हमने लंबाई या फिर ये सब चीज़ों को नापने के बारे में पढ़ा, लेकिन अब पूरक राशियाँ में कोण और घनकोण आते हैं। तो ये 2 पूरक राशियाँ होती हैं, तो अब उनके 2 मात्रक भी होते हैं, अब उसको हम जानते हैं। तो ये 2 पूरक राशियाँ, उनके 2 पूरक मात्रक और इनके सूत्र भी यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। तो पहला पूरक राशि कोण है, जिसका पूरक मात्रक रेडियन होता है, जिसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। वहीं दूसरा है घनकोण, जिसका पूरक मात्रक स्टेरेडियन है, इसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं, और घनकोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो मापन और मात्रक चैप्टर से हमने इतने पॉइंट पढ़े। भौतिक राशियाँ, मापन, मात्रक और कुछ मूल राशियाँ जो होती हैं उनके मूल मात्रक, पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक भी बढ़े, और बहुत सारे पॉइंट हैं इस चैप्टर में जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जानकारियों के लिए स्टूडेंट लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इन सब का फ़ायदा ले सकें। और अपने कमेंट जो भी हो, अच्छे हो या बुरे, वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चल सके हम आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं और अधिक से अधिक वीडियो आप तक शेयर कर सकें। थैंक यू।